राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए। ये दीपावली महापर्व का कहना चाहिए चौथा दिन हो सकता है। भैया दूज का त्यौहार 5वां दिन है, भैया दूज का त्यौहार है और उस त्यौहार के संबंध में बहुत कुछ चर्चाएं लोग बाग करते चले आ रहे हैं। ये भी एक युगांतकारी उत्सव है, पर्व है, त्यौहार है और भाई बहन के भाईचारे का, आत्मीयता का, ममत्व का एक मार्मिक चित्रण कराने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है। इसकी महत्ता यही समझी जा सकती है कि भाई को बहन की, बहन को भाई की कितनी आवश्यकता है। ये इस त्यौहार की एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला चीज़ है। आपके सामने ये प्रस्तुत है, जैसा लिखा हुआ है कि ये स्वतंत्र भारत में कि परिवार वाले कॉलम में निकला है शुभ दीपावली। दीपावली के संबंध में उज्ज्वलता का प्रतीक दीपावली। ये अखबार है बृहस्पतिवार 8 नवंबर 2007 का, 8 नवंबर 2007 में निकला था। उज्ज्वलता का प्रतीक दीपावली, बहनों को दे दीपावली का उपहार, बहनों को दे दीपावली का उपहार। ये दीपावली के संबंध में इस तरह से निकला हुआ है। फिर यहाँ पर दीपावली संबंध में मेरा जो एक लेख छपा था जिसे मैंने किसी में लिखा है कि महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। इन दोनों के अभ्यंतर को हम मिटा न पाए हैं अब तक। इन दोनों के अभ्यंतर को हम मिटा न पाए हैं अब तक। अब तो जलना है ऐसा कि जलें, जला करें हम दीपक बनकर जला करें। तो उसकी दीपावली का पर्व है, इसलिए मैंने ये गीत का वो अंश सुना दिया कि यहाँ भी अंधेरा वहाँ भी अंधेरा, जिधर दृष्टि डालो अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा मिटा दो जगत का, अंधेरा मिटा दो अंधेरा। इस तरह के गीत बहुत सारे हमारे लिखे गए जिनमें हमने अपनी बात की। अब आपके सामने ये जो मेन मुख्य त्यौहार का जो विषय है वो दिखाई पड़ा। ये मेरा इसमें महलों में दीपक जगमग कुटियों में अंधेरा अंधुरक, ये 9 नवंबर 2007 को डेली एक्टिविस्ट में छपा था। डेली एक्टिविस्ट छपा था, इसमें हमारा नाम कहीं पर जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए नाम है ना, राधेश्याम राधे कहीं लिखा हुआ है। तो ये 9 नवंबर 9/11/2007 को प्रकाशित हुआ। इसके बाद ये भाई बहन के नेह का पर्व है भैया दूज। इस विषय पर भी हमने लिखने की कोशिश की और हमने ये जो लिखा है उसमें भी कहीं पर आप जरूर देखना चाहेंगे राधेश्याम का नाम आता है। देखिएगा नाम किधर है, ये मेरे ख्याल से ये नाम है, शायद पढ़ने में आ रहा हो कि राधेश्याम राधे इस पर लिखा हुआ है। तो ये भाई बहन के नेह का पर्व भैया दूज, इस विषय पर हम लोगों को कुछ 2 शब्द एक दूसरे के लिए सामने बोलना है। ये जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज दीपावली महापर्व का ये 5वां महापर्व त्यौहार है जो भाई बहनों के बीच के आत्मीय संबंधों को दर्शाता है। नाम यम द्वितीया भी है इसका और दूसरा नाम भाई दूज भी है, भैया दूज भी है। जिस तरह से जो लोग जहाँ जैसे पुकारते होंगे वैसा करके। ज़्यादा तो इस शब्द का नाम कोई प्रचलित नहीं है,
बस यही कहा जा सकता है कि भैया के दूज का एक त्यौहार है कि बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं। मैं आज कहना बहुत ही संक्षेप में आप लोगों से चाहे संक्षेप में क्या, जितना भी मैं बता पाऊँगा वही आप लोगों को के सामने एक समर्पण होगा कि वास्तव में ये है कि जो भाई बहन हैं ये एक ही कोख से पैदा हुए हैं। कोख जिसे जिसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक ही कोष से पैदा हुए हैं, एक ही खजाने से पैदा हुए हैं, एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, एक माँ के ममत से पैदा हुए हैं, माँ के रक्त से पैदा हुए हैं, माता पिता के पुरुषत्व से और नारीत्व के सम्मिलन से पैदा हुए हैं। उन दोनों के बीच में जो अनुराग है वह अनुरागी चित्त है, उसकी परिभाषा फिलहाल कहीं किसी जगह देखने को नहीं मिलती। तो लेकिन अपवाद भी बहुत से हैं कि भाई ये त्यौहार किस तरह मनाया जाता है कि यमदूत्या का त्यौहार है और दूसरे दिन मनाया जाता है। अभी हमने पिछले दिन बताया था आपको, जो वीडियो मेरा निकला है उसमें हमने राजाभिषेक की जो कल्पना थी वो बताया था कि भगवान राम का राजाभिषेक भैया दूज वाले दिन हुआ था, यमदूत्या को हुआ था। क्योंकि एक दिन ठहरे थे, दूसरे दिन वो विश्राम करते आए, एक दिन आए अमावस्या के दिन परिवार के दिन विश्राम किया और दूज के दिन उन्होंने राजपाट ग्रहण कर लिया। तो ये दूज का दोस्तों आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि उनकी जो रामचंद्र जी की जो माँ बहन थी वो शांता देवी थी, उन्होंने भी आकर के टीका लगाया होगा। अगर ये बहुत ही पुरातन काल से चला आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक कथा आती है, बहुत ही संक्षेप में कथा आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखेंगे कि जो वो हैं यमराज जी, वो अपनी बड़ी प्यारी लाडली बहन यमुना के घर आते हैं और आने के बाद उनकी छोटी बहन है, बड़ा आव भगत करती है, अपने भाई का बड़ा स्वागत करती है और स्वागत करने के बाद वो उनके यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। फिर उनसे वो वरदान कहती, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो वो बहन जो है उनसे कहती है कि जो आप चाहें अपनी तरफ से दे दीजिए। तो भाई यमराज ने क्या कहा कि भाई जो आज भी यमुना में कोई यमुना घाट है, वहाँ पर जो कोई स्नान करेगा उस दिन यमदूत्या के दिन, उस दिन उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमराज कभी अपने दूतों को भेज करके उस जीव को कभी परेशान नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे और सीधे उसे मोक्ष की प्राप्त होगी। ये लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पढ़ा और आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो भगवान यूँ कह लीजिए, अब तो भगवान कहना ज़रूरी है क्योंकि यमराज साहब है, वरदान दे रहे हैं, उनका काम तो है कि भाई मारना, जलाना तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में यमराज स्वयं ये बात जब कहना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई दूत उसको मारने के लिए नहीं आएगा, जो तुम्हारे इसमें स्नान करेगा उसको हर प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, सीधे वो बैंगलोर धाम में जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। और साथ साथ ये कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में आके भोजन करेगा। तो ये प्रचलित ये कुछ दिन से ये प्रथा ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि रक्षाबंधन के दिन बहन जो है भाई के घर राखी बांधने जाती है, रक्षा का सूत्र बांधती है और भैया दूज वाले दिन भाई स्वयं अपने बहन के पास आता है और उसके मस्तक पर, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। अब छोटी बड़ी का यहाँ पर कोई भी सामंजस्य असमंजस का विषय न बनाइए, केवल बहन है तो बहन के पर आता उपहार स्वरूप क्या चीज़ दे सकता है। ऐसा आज के ज़माने में तो भाई उपहार में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो चीज़ ना दी जा सकती हो। है धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आपका चांदी सोने का सामान है, जो और भी चीज़ें हैं, कपड़े रहते हैं, जो लड़की को मन भावन है वो सब दिया जाता है, लोग देते ही हैं। तो कुछ लेकिन इस कार्यक्रम में कहीं पर आपने देखा होगा कि पारिवारिक जीवन में कहीं कहीं पर अलगाव और मनमुटाव भी देखने को मिलता है। आपको मैं इस वक्त एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। सब लोगों ने ये देखा होगा कि जगन्नाथ जी महाराज और भैया बलभद्र के दोनों के बीच में बहन सुभद्रा विराजमान है। ये झांकी जगन्नाथपुरी में देखने को मिलती है। वर्ष में एक बार जब जगन्नाथ यात्रा होती है तब भी ये तीन मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं और इन तीन मूर्तियों से यही पता चलता है कि दो भाइयों के बीच में बहन है। अब इसका क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है, इस पर हम लोग चर्चा जरूर करते हैं, फिर बाद में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में हुए और द्वापर में ही ये घटना घटी जिसमें ये दिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से कि भाई जो है बहन, दो भाइयों के बीच में बहन की को एक प्रकार से विभूषित किया गया, सुशोभित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया, ऐसा चित्रण है। तो सच क्या है कि वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि आने वाला कल
वो कोई भी हो सकता है, द्वापर में भी हुआ होगा और कलयुग में भी हो सकता है, किसी भी युग में हो सकता है। अब तो भाई द्वापर में उन्होंने ये चित्र दिखा दिया कि बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बहुत गौर से सुन लीजिए। और आज तो हम लोग खूब चिल्ला रहे हैं, कोई ऐसा पार्टी नहीं जो ये ना कहती हो कि भाई स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं, स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं। विपक्षी दल के लोग तो पता नहीं कितनी बात कहते रहते हैं कि नारी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब तो जो हमारी सरकार आई है तो नारी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत से अभियान बना रहे हैं, तमाम सारे उनके लिए धाराएँ दे दी गई हैं, तमाम सारे फ़ोन्स के नंबर दे दिए गए, जहाँ कहीं उनको कष्ट संकट हो, सब कुछ हो तो वो अपना इसका लाभ ले सकती हैं। बहनों के लिए उन्होंने भैया दूज वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन फ्री बस सेवा कर दिया, ये सब सरकार कर रही है। लेकिन उसके बाद आप दो पक्ष देखिए कि दोनों पक्षों में हम तो भैया दूज का हो रहा है, आई बहनें क्या करती हैं, पहले तो घर में ही पूजा होती, घर में आंगन के अंदर पहले हमारी बहन जी आती थी, वो हमसे बहुत बड़ी थी उम्र में, 20 साल बड़ी थी, 20 साल हमारी बहन जी बड़ी थी। आती थी तो शाम हो जाए, दोपहर हो जाए, जब भी कभी आए तो घर में वो गोबर से एक आंगन में लीप करके कुछ चित्र बनाती थी यमराज का, उसमें भटकटैया का कांटा रख करके मुसल से कूटा जाता है कि भाई ये हमारे भाई के रास्ते में कोई कांटा आटा है तो उसको हम मुसल से कूच कर ख़त्म कर देंगे और रास्ता इतना साफ कर देंगे कि मेरे भाई को कभी कांटा न चुभे, कभी यहाँ आदमी में बहन के घर आते इसमें वो निर्बाध रूप से और निष्कंटक होकर के आएगा। यही कॉन्सेप्ट कि भाई कांटा बीच में रखने का, मुसल से मारने का क्या मतलब है, सिर्फ यह है कि कांटा न चुभे, मेरा भाई जो है अगर कोमल चरणों से आता है मुझे आशीर्वाद देने या मेरा सुरक्षा के लिए, तो हमें ये उपक्रम करना चाहिए। वो करके दिखा दिया गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया सबको कि खास तौर से बहनों को सुरक्षित, नारी स्मृता के लिए, नारी की स्मृता खतरे में है, नारी की जीवन में सुरक्षा की बड़ी बात। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ हम लोग ये कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति की ही सबसे बड़ा है, तो नारी शक्ति का सदुपयोग कितना है, हम लोग विचार करें इस पर। नारी शक्ति का कितना उपयोग है, नारी शक्ति का दुरुपयोग कितना है। नारी शक्ति को पाकर ही हम लोग, क्षमा करिएगा, नारी शक्ति को पाकर ही हम लोग क्या है, शक्तिमान है और शक्तिमान है। जैसे यू आर लकी, तो पहले लक तो था नहीं, लक कब हुआ, जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके द्वारा आपने उस उपलब्धि को पाने के बाद आप लकी कहलाए। ठीक इसी प्रकार से जो शक्ति है, शक्ति को पाकर के आदमी शक्तिमान बन गया, शक्तिमान हो गया। तो ये जो शक्तिमान है वो नारी शक्ति के द्वारा है। नारी यद्यपि अबला है, वो अबला सिर्फ इसलिए नहीं है कि शारीरिक उसको बनावट के लिए कुमलांगना बना दिया गया या ये यूँ कह दिए कि शरीर से वो ऐसी है जो दुर्बल है, बिल्कुल नहीं। उसकी बनावट को छोड़ दिया जाए तो उसके बराबर संसार में हम आपको क्या बताऊं, संसार में हमने तो बहुत उनके पढ़े हैं चित्र जिसमें लिखे हुए हैं कि नारी के बराबर संसार में कोई शक्तिशाली नहीं। और एक हमें पद था हमारे जन्म में, मैं जब बचपन में एक मंदिर में जाता था तो वहाँ पर वो एक सज्जन एक भजन गाते थे, नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत की खान, नारी से नर होत है रामा, ध्रुव प्रहलाद समान, नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत में खान, नारी से नर होत है रामा, नारी जगत की खान, ध्रुव प्रहलाद समान, जगत में नारी जगत में खान। तो ये तो उन्होंने कह दिया, ये भजन गाने वाले, भजन लिखने वाले ने लिखा हुआ कि नारी के द्वारा ही भक्त प्रहलाद हुए, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, संसार के बड़े बड़े महापुरुष हुए, ये सब नारी की ही उदय से उत्पन्न हुए। नारी जो है संसार में पूत कपूत सबको पैदा करती है, सुपूत सपूत पैदा करती है। नारी संसार के लिए सब कुछ, मेरा कहना चाहिए वो एक बड़ा की पृथ्वी है, उसकी रक्षा है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो भाई जब कभी ये होता है कि नारी के बराबर अबला जब कहते हैं, तो हमारे गोस्वामी जी ने एक बार लिख दिया था, गलत बात है, सब मत कहो अबला अबला, उसके बराबर सबला कौन हो सकता है। हालांकि ये प्रसंग दूसरी जगह पर है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ, उसमें लिखा है, कहाँ न अबला कर सके, कहाँ न अबला कर सके, कहाँ न सिंधु समाए, कहाँ न पावक जाय सक, कोह जग काल न खाए। ऐसा संसार में कौन सी जगह है जहाँ पर काल किसी को खा नहीं जाता, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अग्नि जला नहीं डालती। संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में समा नहीं सकता।
और अबला के क्या है जो नहीं कर सकती। मतलब वो मृत को ही जीत सकती है, आपका समुद्र को भी जीत लेने में उसके अंदर क्षमता है, और साथ साथ अग्नि से बढ़कर है, उसके अंदर आग बबूला हो जाना, उसका शक्तित्व, अपने सतीत्व का प्रदर्शन कर देना आसान काम कहने पर के लिए है। तो उस नारी की शक्ति की जब दुरुपयोग होता है, जिस कालखंड में नारी की दुरुपयोगता इतनी बढ़ जाती है कि पुरुष जो है उसको अपना भोग्या समझ लेता, भोग की वस्तु समझ लेता, सिर्फ उसे ये समझ लेता कि इससे के द्वारा केवल हमें वंशावली चलाना है, तो वहाँ पर यह बहुत बड़ा अपराध बोध होता है। उस स्थिति में जब हमारे इस आज के वर्तमान परिवेश में अगर आप देखिए तो कितना ज़्यादा लड़कियों को जो नाबालिग हैं, या कुछ कहना चाहिए कि वो बिल्कुल बढ़ती उम्र के हैं, टीनेजर हैं, या जिनके अंदर एक प्रकार का चंचलापन है, उनकी चारित्रिक चंचलता के कारण या उनकी जो अबोधता के कारण उनके कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने टुकड़े किए जा रहे हैं। अरे भाई 35-35 टुकड़े कर दिए गए, कुछ कर दिया गया। जिन 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 जो लोगों ने किया वो लोग नारी को भोग्या समझते हैं, भोग की बस समझते हैं। हमारे यहाँ यत्र नारी पूजन दे तत्र देवता धमनते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता नहीं। मैं यहाँ पर नारी के विषय में बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ टॉपिक की वजह से बता दिया कि वास्तव में कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने दिखा दिया कि द्वापर में भी यही समस्या रही है, तो वहाँ पर भी भाइयों के दाएं बाएं दोनों तरफ भाई लोग जो हैं वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प में सामने आते हैं। हम लोगों का भी अपना बहुत बड़ा फर्ज बन जाता है कि हमारी बहन जिस रूप में भी हो, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। उसकी सुरक्षा में अपने आप को भाई बलिदान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि उसकी सुरक्षा में जहाँ तन मन धन से अपने को न्यौछावर कर देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन अब उसका एक दूसरा पक्ष सुनिए। कितने ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर की भाई बहन के बीच में मुकदमे चलते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के ये हालत हो जाती है कि माँ बाप के न रहने के बाद भाई बहन वो कोर्ट चले जाते हैं, पहचान खत्म हो जाती है, कोई किसी को जानता नहीं। जो एक पेट से पैदा हुए हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा अलगाव कि ये कौन किसको परास्त कर देगा, कौन किसके धन संपदा हड़प लेगा। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सज्जन मुझे मेरे ऑफिस में थे, वो बताते थे कि साहब हमारी बहन ने हम अपने पापा मम्मी को इस तरह से बरगला दिया कि उसने सारी संपदा अपने नाम लिखा दिया। अब क्या सच है वो जाने, उनका काम है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा अगर हुआ होगा तो निश्चित रूप से एक आदमी कह रहा। दूसरे को हम देख रहे हैं कि भाई एक भाई जो है एक बहन के ऊपर इस तरह से टूट पड़ता है उसकी गलती पर। बहन तो गलती कर रही है क्योंकि वो छोटी है, तो छोटे को तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो ये अगर रहीमदास जी कह गए तो ये बात तो उसने कहनी पड़ी। उससे पहले उसने हाथ उठा दिया और कभी बहन के ऊपर हाथ छोड़ दिया, कुछ कर दिया। ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, तरह तरह के मुकदमे करने चलते हैं, या भाई बहन के बीच के जो प्यार है उसमें कोई रोड़ा बन जाता है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। केवल द्विज का त्यौहार वर्ष में जो एक बार आता है तो मना लेने से, टीका लगा लेने से, एक ठो मिठाई पीस खा लेने से, या 100-50 से लेकर के लाख 2 लाख रुपए दे देने से इस त्यौहार की पूर्णता बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके कर्तव्य की प्रणालिता को देखना पड़ेगा। जब यमराज ने कह दिया कि वरदान दे दिया तो भाई साहब हम आप लोग जो हैं यमराज तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अगर बहन हमारी है तो उसकी स्मिता के लिए हमें कितना कुछ करना चाहिए। उसमें निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, अगर 2 पैसा ज़्यादा भी जा रहा है, बहन है भाई, कन्यादान कर दिया, जो उसी के परिवार में जाकर के उसकी घर को उसकी फिर शोभा बढ़ाएगी। वो ससुराल और मायके के बीच की एक सेतु का काम करती है, दोनों वंशों को अपने अपने ढंग से कंट्रोल करके रखती है। ऐसी माताएं बहनें इस संसार में जब तक पूजी नहीं जाएंगी, पूरी तरह से उनका सम्मान नहीं होगा, तब तक ये त्यौहार वास्तव में अपने आप में आधा अधूरा रहेगा। मनाने वाले तो मनाएंगे, राय शाम रहें और चाहे जिए चाहे मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई को इससे उगलना नहीं है, उससे निकलना है और स्वीकार करना है कि भाई हम लोग कितना अपने कर्तव्य में खड़े उतर पाए हैं। कि अच्छा, और अब ये एक बात और देख लीजिए कि ये त्यौहार द्विज के दिन को मनाते हैं। मैं इस बात को बता दूं कि द्विज का चांद, द्विज होता है, आपने देखा होगा, द्विज का चांद को भगवान शंकर भी सिर पर रखते हैं। द्विज के चांद में ईद बकरीद मनाई जाती है। द्विज का चांद देख करके भैया दूज मनाया जा रहा है। द्विज का चांद देख करके भगवान राम ने राजगद्दी संभाली। खास बात क्या है भाई,
जबकि बताते हैं चाँद में कोई प्रकाश होता नहीं। अब तक का ये मैथोलॉजी और साइंस बताती चली आ रही। अभी हम लोग वहाँ तक गए भी थे, यान भी लौट के चला आया। तो भाई जहाँ पर प्रकाश नहीं है उस प्रकाश के तारीखें बदलती चलती जा रही। और द्विज का जब चाँद आएगा, जब क्या होगा, शुक्ल पक्ष आएगा, वो उजाला पक्ष होगा, उजाला पक्ष होगा, उसके द्विज पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसका मतलब अंधेरे पक्ष से इस त्यौहार का कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ करवा चौथ भी होता है, कजरी तीज भी होती है, सॉरी वो तिलवा संकटहरण गणेश चतुर्थी मनाई जाती। तो 2 चौथी तो ही मनाई जाती, लेकिन ये 2 द्विज के दिन मनाया जाता। तो वास्तविकता यह है कि इस द्विज का चाँद जो है वो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, पूर्णता तक जाएगा। जो पूर्णता क्या है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तो उसको ही हमें स्वीकार करना है। परिवार के दिन चंद्रमा दिखता नहीं, तो दूज के दिन चंद्रमा दिखता है, तो चाँद दिख कर कहाँ जाएगा, पूर्णमासी की तरफ जाएगा। तो हमें ये मन या मन का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है, तो मन के देवता को सिर पर रखना है और सिर के मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भी हलचल, विचलन, विडोलन की स्थिति न हो जाए। इसलिए इस चंद्रमा को यहाँ पर रख करके ये भगवान से प्रार्थना की जाती है कि कृपा करके इसको ज्ञान के प्रकाश की ओर धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे हमारा भी ये अग्मंडल, ये जो मानस मंडल है, ये मस्तिष्क का, ये कम से कम ज्ञान संपन्न होगा और ये आत्म प्रकाश पैदा करेगा। इसलिए ये द्विज की बात रखी गई कि द्विज का चाँद देखा जाएगा। और द्विज, जबकि करवा चौथ में एक चौथ और आता है जिसमें कि देखना वर्जित है, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। आपको नहीं देखना चाहिए, पसरा चौथ जैसे कहते हैं। तो वाकई में द्विज का चाँद है, इस चाँद पर ही सब कुछ करना है। हम सब लोगों को इंसान के मानना है कि ये मन का देवता है, चंद्र होता नहीं, मन बुद्धि चित्त महान, मैं अहंकार शिव बुद्ध अध शशि शशि मन शशि बुद्धि समाज श्रेय करके दोहा लिखा हुआ, चित्त मन बुद्धि समा ऐसे, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, यह है अहंकार शिव बुद्धि अज मन चित्त शशि महान, ऐसे करके बात कही जाती है। तो हमें ज़्यादा दोहे पर नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि वास्तविकता ये है कि हमें ये द्विज का चाँद अज्ञानता से, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जैसे जैसे ये बढ़ेगा, तैसे जैसे इसके जीवन में पूर्णता आएगी। हमारे मन का जो चंचलता है, हलचल है, वो भी एक शांत होकर के, शांत सौरभ होकर के अपने आप पर एक पुनीत प्रकाश की उत्पत्ति कराएगा। इसलिए द्विज का चाँद भगवान शंकर ने भी स्वीकार कर लिया और सबके लिए ये हम लोग हिंदुओं के त्यौहार को द्विज के दिन ये शोभामान होगा। तो मैं ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको, बस सिर्फ यही समझ लीजिए कि हमारे भाई बहन का ये त्यौहार अपने आप में इसलिए अद्वितीय है कि इसके अंदर ममत्व है, इसके अंदर मार्मिकता है, इसके अंदर रक्त संबंध का एक सबसे बड़ा सगुणता है। जो बहुत से लोग जिनके भाई के बहन नहीं होती, जिनके बहन के भाई नहीं होता, वो लोग ज़रा सा आप कल्पना करिए कितना तड़पते होंगे। और कुछ लोग तो वो क्या कहते हैं, मनमाने का भाई बना लिया या बहन बना लिया, यूँ कह लीजिए कि भाई हमारे तो ये मनमाने के माता पिता हैं, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। ये उसका एक नाम है बाकायदा कि ये तो हमारे मनमाने के देवता ही मनमाने का मानता है, प्राप्त है कि हमारे माता पिता हैं, ऐसे मान लिया जाता। लेकिन कई बार ये मनमाना हुआ सच जो है बड़ा झूठ निकल जाता, बहुत झूठ निकल जाता है। हम बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं, बहुतों को हमने बहन, बहुतों ने मुझे भाई बनाया होगा। हम अपने बारे में खुद बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं। क्यों? उनकी तरफ से ऐसी स्थिति हुई कि उदासीनता आ गई कि कोई, मैं तो सुबह से शाम तक बैठा रह गया कि भाई मेरे मस्तक पे कोई टीका लगाने आएगा, जिसको मैंने अपनी बहन माना वो नहीं आया। ताका बांधना हुआ, हमारी बहन जी के मरने के बाद इस संसार में कोई कलाई पर ताका नहीं बांध सकता। हम अपनी बेटी से टीका लगवा लेते हैं, ताका बनवा लेते हैं, जैसा होता है कि तो लड़की जो है वो तो देवी है, उसके साथ करा लेते हैं। सच्चाई है कि भाई बहन का ये जो सुख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना सारे काम, यहाँ तक कि जब घर में कोई पुत्री पैदा होती, उसमें भाई का जो बहन है उसका बड़ा भारी रोल होता है।
तो ये सब चीज़ें भरपाई करने के लिए घर में एक बहन की ज़रूरत है। और वो बहन यदि हमारी कभी असुरक्षित रह जाए या उसकी जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा हो और भाई रहते हुए उसका पूरा न कर पाए, तो समझे समझे बड़ा दुखद समाचार माना जा सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये त्यौहार हर वर्ष आएगा, खूब प्यार से मनाइएगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये समझिए कि जितना आप हृदय से उसको नमन करेंगे, प्यार करेंगे, उतना ही आपको वो फलदायी होगा। भगवान देख रहा जी, लड़की की तरफ से उल्लंघन करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो क्या कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग करिए। हमारी तरफ से कोई ऐसी त्रुटि हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो बात जो बता दिया कि बहुत सारे लोग हैं कि होते हैं ना कि मन माने के, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं, मान लिया है हमने इनको अपना पिता मान लिया, अपना माता जी मान लिया या ऐसा कर लिया। तो वो जो मनमानापन है वो बड़ा चलता नहीं है। हमारी बेटी ने भी एक बेटी को भी एक बच्चा ने जो उससे छोटा था उम्र में, उसने भाई बना लिया। नतीजा हुआ कि 2 साल 3 साल तक तो बांधने गई, उसके बाद धीरे से वो धीरे से खिसकने लगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके माँ बाप ने कहा हो, कोई पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा पैसे की ज़रूरत नहीं। हम लोग तो उसको बराबर कह देते थे कि भाई देखो यहाँ पर सिर्फ टीका लगाने आओ, टाका बंधवाओ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने ज़्यादा दिन उस रिश्ते को नहीं निभाया और इस बात को मेरी बेटी को बहुत मलाल रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी बेटियाँ हैं जो भाई बनकर, बहन बनाकर सब लोग एक दूसरे को तात्कालिक प्रभाव से भले ही कोई दिखावा कर देते हों, लेकिन निर्वाह करना आसान काम नहीं। इसलिए इस बात को स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि आप कहीं सब भलो, अपनों कहें कोई। संसार में सभी हमारे हैं, ऐसा कौन है जो अपना नहीं है, हैं? आप कहीं सब भलो, अपनों कहें कोई। तुलसी सुजन सराहिए, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति की सराहना कीजिए जो कहे, करे और निभा के दिखाए कि अगर हमारे ये, मैंने इनको अपना पिता माना है तो पिता ही हैं, हमने बहन माना है तो मेरी बहन ही है, ये मेरा भाई है तो भाई है। ये कह करके जिंदगी निभाने का जो करना, गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे लोगों की सराहना की जाती है। तुलसी सुजन सराहिए, नहीं तो सब बेकार। आप कहीं सब भलो, अपनों कहा कोई। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि भगवान सबसे यही संदेश देना चाहते हैं। ये जगन्नाथपुरी का जो चित्रण है कि भाइयों के बीच में बहन का कितना अस्तित्व है, उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, ये दोनों भाइयों को समझना है। चाहे कोई बलराम बन जाए और चाहे कोई कृष्ण बन जाए, लेकिन बनना दोनों को है, तभी हो सकता है। दाएं बाएं पक्ष का विपक्ष का समानता, ये जब तक आपस में ये द्वंद्व को नहीं मिटाया जा सकता, तब तक ये त्यौहार उतना फलीभूत नहीं होगा। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि ये भैया दूज का त्यौहार आप सब लोगों को जन्म जन्मांतर युग युग तक फले। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको नमन करा।